दो सगी बेटियां अपनी मां के साथ गंगा के किनारे रहा करती हैं और एक दिन अचानक मां की मौत हो जाती है। लेकिन जो ये बेटियां होती हैं मां का अंतिम क्रियाक्रम नहीं करती और उसी के साथ लगातार 1 साल तक ऐसे ही रहती हैं। मां के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, मां का शरीर कंकाल में बदल जाता है, लेकिन बेटियां उसका अंतिम संस्कार कभी भी नहीं करती। और जब पुलिस की दखल अंदाजी इसमें होती है तो पता चलता है कि 1 साल तक लगातार दोनों बेटियां गंगा से गंगा जल लेकर आती और इस डेड बॉडी को नहलाती धुलाती और इसके बाद इसी के साथ चिपक कर यहीं सो जाया करती। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये बेटियां अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पाई? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के बनारस के लंका थाने क्षेत्र के अंतर्गत मदरवा घाट आता है, उसी के सामने की ये हकीकत की घटना है। 7 नवंबर 2023 का वाकया होता है। यहाँ पर धर्मेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी उपासना के साथ एक घर के अंदर पहुंचता है जो ऊषा का घर होता है, और उस घर पर जाकर वो बाहर से आवाज लगाता है कि दरवाजा खोल दो, हमें घर के अंदर आना है, मैं तुम्हारा मौसा हूं, बेटी दरवाजा खोल दो, बेटा दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी मौसी हूं। ये मौसा और मौसी इसी तरह से वहां पर आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि डॉक्टर ने मना किया है, दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप वहीं से वापस चले जाइए। उसके बाद जो मौसा और मौसी होते हैं पड़ोस के घर में जाते हैं। पड़ोसी उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर पर रुकिए। उन्हें चाय पानी पिलाया जाता है और उसके बाद शाम को वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन पड़ोसियों से कहकर जाते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पर दिखे तो हमें एक बार फ़ोन कर देना। उसके बाद ये अपने घर पर चले जाते हैं और समय आ जाता है 29 नवंबर 2023। 29 नवंबर 2023 को पड़ोसी इनके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पिछले 7 दिन से इनका दरवाज़ा खुला ही नहीं है, 7 दिन से दरवाज़ा बंद है, हमें लगता है कुछ घर के अंदर गड़बड़ है। उसके पास जो मौसा होता है वहीं से 112 नंबर पर कॉल करता है और 112 नंबर की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जब 112 नंबर की पुलिस भी वहां जाकर देखती है तो घर का दरवाज़ा अंदर से लगा होता है। कई बार कोशिश करती है उसे दरवाजे को खुलवाने की, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। उसके बाद जो वहाँ के SHO होते हैं श्रीकांत मिश्रा जी, उनके पास ये मामला पहुँच जाता है। उन्हें भी पूरा मामला बताया जाता है। श्रीकांत मिश्रा अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं और वो भी कई बार यत्न करते हैं कि ये दरवाज़ा खुलवा दिया जाए, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद भी दरवाज़ा खुलता नहीं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो पहले दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ में ही बहुत सारे लोग भी होते हैं, जो कुछ लोग तो अपने फ़ोन से वीडियो बना रहे होते हैं और कुछ लोग अपने कैमरा से वीडियो बना रहे होते हैं। उसके बाद ये अंदर की तरफ और बढ़ते हैं तो आंगन में एक और दरवाज़ा लगा होता है, उस दरवाजे के ऊपर ताला लगा होता है, उसे भी तोड़ा जाता है। अब उसके बाद फिर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद एक कमरे से आवाज़ें आ रही होती हैं। जब उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जाता है और उनसे कहा जाता है कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि माँ सो रही है, वो जग जाएगी, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। उसके बाद पुलिस उस दरवाजे को भी तोड़ती है, यानी कि तीसरे दरवाजे को तोड़ा जाता है। और जब दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर जाकर देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक कंकाल है और दोनों बेटियां उस कंकाल से चिपक कर वहीं पर लेट रही होती हैं। उन दोनों बेटियों को उस कंकाल से अलग किया जाता है और उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब उन दोनों बेटियों के बारे में पता किया जाता है तो दोनों बेटियों का नाम, एक का पल्लवी त्रिपाठी होता है, उम्र जिसकी 29 साल होती है, जिसने BCom की पढ़ाई कर रखी होती है। दूसरी बेटी का नाम वैष्णवी होता है और जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। जब इनके बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाता है तो पता चलता है कि रामकृष्ण इनके नाना हैं और जो फूलपुर के रहने वाले हैं, और इनके पिता के साथ इनकी माँ की शादी आज से काफ़ी साल पहले हो जाती है। लेकिन आज से 6 साल पहले से ही जो पिता और इनकी माँ की अनबन हो जाती है और अनबन होने के कारण ये यहाँ
मर्दवा घाट के सामने आकर रहने लगते हैं, जो कि लंका थाने के पास ही पड़ता है। अब यहाँ पर रहने लगते हैं और पिछले 2 साल से पिता और माँ की इस तरह से अनबन हो जाती है कि बात तक होना बंद हो जाता है। उसके बाद अपनी बेटियों को लेकर ये यहीं पर एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है और वहीं से अपना गुजारा किया करती है। उसके बाद माँ रोज रोज बीमार रहने लगती है। जो इनके पास जमा पूंजी होती है वो सब माँ की बीमारी में लग जाती है और 8 दिसंबर 2022 को माँ की मौत हो जाती है। बेटी इस मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो ना किसी को बताती कि हमारी माँ की मौत हो चुकी है, उसे घर के अंदर ही रखती और डेली गंगा में से जल लेकर आती और गंगा जल से माँ की डेड बॉडी को नहलाती और वहीं पर रहने लगती। धीरे धीरे माँ के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं। उन कीड़ों को भी ये इकट्ठा करती और इकट्ठा करके उन्हें बाहर फेंक कर आ जाया करती। वहीं पर अगरबत्ती लगाती, धूप बत्ती लगाती और जो बदबू वहां पर होती उस बदबू को शांत करने का काम किया करती। इनके पास भी जमा पूंजी बहुत ही कम थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार इन्हें कुछ अन्न, कुछ तेल वगैरह मिला करता था, उससे ये अपना गुजारा किया करती थी। घर से कभी कभार ये बाहर निकलती और घर का ताला लगाकर ये बाहर निकला करती, लेकिन इनकी हालत इस तरह की होती कि मानो कोई भिखारी यहाँ पर घूम रहा हो। लोग बाग भी दया करके इन्हें कुछ खाने पीने को सामान दे दिया करते। इसी तरह से इनका टाइम चलता रहता है और 7 नवंबर को जब इनके मौसा मौसी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको भी ये घर के अंदर नहीं आने देती। लेकिन 29 नवंबर को इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जब 29 नवंबर को पुलिस यहाँ पर 3-3 दरवाजों को तोड़कर अंदर घर के प्रवेश करती है तो पता चलता है कि 2 बेटी एक कंकाल से चिपक कर सो रही होती हैं। वो उस कंकाल को छोड़ने का नाम नहीं लेती। पुलिस वालों से भी यही कहती हैं कि आप दूर हट जाओ, नहीं तो हमारी माँ जग जाएगी। उन दोनों लड़कियों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका था या कोई और बड़ी वजह हो सकती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए उन दोनों बच्चियों को मनोचिकित्सक के पास भेज दिया गया है और इसका दावा है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द से ही कोई बड़ा खुलासा होगा तो इसमें आपके सामने लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उन दोनों लड़कियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? क्या उनका दिमाग अपनी माँ के प्रति इस तरह से लग गया था कि वो माँ को, मरी हुई को भी अपने साथ से जुदा नहीं करना चाहती थी? उस कंकाल के साथ भी वो इसी तरह से रह रही थी। जब आसपास के लोगों से भी वहां पूछा जाता है तो आसपास के लोग भी कहते हैं कि बदबू तो हमें आ रही थी, लेकिन हम यही सोच रहे थे कोई जिनावर या कोई पशु यहाँ से मर चुका है और उसमें से ही ये बदबू आ रही है। लेकिन जब आसपास के लोगों को ये पूरा मामला पता चलता है तो हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार 2 बेटियां ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।